टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है इंदिरा साहनी केस, जैसा कि आप तो थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा। इससे पहले हमने तो टॉपिक किया था, उसको हम यहाँ पर रिलेट कर देना चाहते हैं। जो विद्यार्थी नए होंगे वो पीछे वाला वीडियो जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, या फिर प्ले लिस्ट के जाते आप लोग देख सकते हैं। तो आइए कल के दिन में हम छोड़े कहाँ पर थे इस बात की चर्चा करते हैं। तो हमने लिखाया था भारत में 343 जनजाति है, ये कर दिया था। 1990 में विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश पर 2 मंडल आयोग हुआ था। ये हुआ था 1953 में, पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी आयोग बना था 1953 में, और इसको तालेतर आयोग भी कहा जाता था। और दूसरा आयोग आया था आप तो 1979 में तो 2 आयोग आया था ओबीसी के लिए थे। तो ओबीसी का सिफारिश तो लागू उतर दिया। 1979 का जो है बीपी मंडल 1979 में जो है बीपी मंडल अध्यक्ष थे, और इसे मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और मंडल आयोग ने क्या किया, तो मंडल आयोग के द्वारा किया गया काम ये था, साथ ही विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश लागू कर दी। 90 यहाँ पर ओबीसी के लिए जो है ना 90% ये लिख दिए हैं, नहीं, यहाँ 27% आरक्षण, पीछे वाला वीडियो में गलत हो गया होता तो इसको सही कर लीजिए। 27% आरक्षण जो है यहाँ लागू कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ क्या है, 10% जो है स्वर्ण आरक्षण भी दिया गया। इस प्रकार आरक्षण चला गया 59.5%। और इसी का केस कर दी इंदिरा साहनी ने, सुप्रीम कोर्ट ने। इंदिरा साहनी ने क्या कर दिया, आरक्षण के विरुद्ध केस कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आता है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये हम जो अभी हम बताने जा रहे हैं उसका मेन फोकस हमारा ये रहेगा, इंदिरा साहनी केस का निर्णय। अर्थात आप समझ गए आरक्षण, तब समझिएगा आरक्षण में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अभी पेशेंस बनाते रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज़ों तो हटा देते हैं सबसे पहले। आइए तो लिखिए इंदिरा साहनी केस। यहाँ पे पेन ले लें जरा हम। तो लिखिए इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस, ठीक है, 1992। इसको अन्य दूसरे नाम से भी जाना जाता है। अन्य दूसरा नाम है इसका मंडल केस। तो आप इसको भी आप लिख लीजिए तो बेहतर रहेगा, मंडल केस। अब देखिए इंदिरा साहनी केस या मंडल केस, यहाँ पर थोड़ा सा अंडरलाइन हम कर देते हैं ताकि आप तो भी जब नोट मिलेगा तो उसमें अंडरलाइन किया रहेगा तो बेहतर रहेगा। लीजिए हम ऐसा अंडरलाइन करते हैं आप लोगों के लिए, तो ये साथ अंडरलाइन हो जाए, ये देखिए। चलिए आप भी खुश। अब निर्णय क्या दिया गया इस चीज़ तो हम देखेंगे। इंदिरा साहनी केस में निर्णय क्या दिया गया, तो एक निर्णय तो हम व्याख्या करेंगे और एक निर्णय हमारे साथ आप भी लिखिएगा। तो पहला निर्णय लिखिए, आरक्षण की व्यवस्था संविधान में वर्णित समानता के अधिकार के विरोधी है। इंदिरा साहनी ने क्या कहा, तो लिखिए सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था, आरक्षण की व्यवस्था, मुझे कंफर्टेबल नहीं मिल रहा है आज लिखने में, क्या बात है, थोड़ी सी हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं उसके बाद। चलिए, व्यवस्था संविधान में वर्णित समानता के अधिकार का विरोधी नहीं है।
क्या नहीं है, विरोधी नहीं है। मेरे अनुसार तो पेन तो मोटा ही हो गया है, इसलिए इस तो हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। हाँ लीजिए, ताकि बहुत मोटा हो गया था। आइए, तो पहला हमारा ये हुआ, आरक्षण की व्यवस्था संविधान में वर्णित समानता से अधिकारता विरोधी नहीं है। ये एससी का निर्णय था, यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये था। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था तो इसको मानना ही पड़ेगा। तो आरक्षण क्या था, ये आरक्षण के विरोधी नहीं है, मतलब विरोधी नहीं, आरक्षण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी तो केस में कहा जाए, इंदिरा साहनी केस 1992, हम बार बार चिल्लाते बोल रहे हैं आप लोगों तो, आप तो याद रखना पड़ेगा। दूसरा हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कि जाति तो आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है। लिखिए, जाति तो आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है। जाति तो आरक्षण का आधार हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, जाति के आरक्षण का आधार हम बना सकते हैं। तीसरा निर्णय, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफिकल्ट एक वर्ड जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, क्योंकि लिख लीजिए आप भी, क्योंकि मुख्य पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ापन है, ना कि आर्थिक। देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई उसको अब आरक्षण की ज़रूरत क्या है, अच्छा ते कमा रहा है, अच्छा ते खा रहा है, आरक्षण ते क्यों ज़रूरी है। बहुत आदमी का मानना भी है, मेरा भी मानना है कि आरक्षण का आधार जो होना चाहिए आर्थिक होना चाहिए। जिसके पास पैसा नहीं है उसको आरक्षण के लिए छोड़ दीजिए ताकि वो आगे बढ़े। अब जाति के आधार पे क्यों दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को क्लियर कर दिया कि जाति का आधार माना जाएगा, क्योंकि सामाजिक पिछड़ापन है। पैसा के लोग पिछड़े नहीं, अगर पैसा डोम चमार दूसरा जो भी जिसको भी हो जाता है तो वहाँ पैसा वैल्यू नहीं करता है, वहाँ उसकी जाति पर तोल दिया जाता है अभी भी। तो यहाँ पर ये है, लेकिन अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये सब जो है टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जो इंदिरा साहनी केस का निर्णय है वो तो हम तो दिखाना ही पड़ेगा आप तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये तीसरा पॉइंट, इंदिरा साहनी केस में तीसरा पॉइंट क्या था। तीसरा पॉइंट हमारा ये था, पिछड़ी जाति साधन संपन्न हिस्से तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछड़ी जाति के साधन संपन्न हिस्से तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लाभ नहीं मिलेगा। अब यही मामला यहीं पर गड़बड़ा जाता है क्या। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा इसमें और लिखिए। अब देखिए हिस्से का लाभ नहीं मिलेगा तो पेशेंस आप रख नहीं सकते हैं, लेकिन हम तो बताना है तो ये तम चीज़ पहले आप देख लीजिए। अब यहाँ ओबीसी दो भाग में टूट गया। ओबीसी कितना भाग में टूट गया, दो भाग में। ये दो हुआ नन क्रीमी लेयर आए तो क्रीमी लेयर हुआ, क्रीमी लेयर। अब नन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर क्या होता है, तो नन क्रीमी लेयर जो होता है उसको लाभ मिलेगा। समझिए
फॉर्म भरते समय थोड़ी सी मिस्टेक की है तो बहुत गलती हो सकता है। नन क्रीमी लेयर तो लाभ मिलता है ओबीसी का, क्रीमी लेयर तो लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए आपसे जाति प्रमाण पत्र पर, ओबीसी प्रमाण पत्र पर लिखा रहता है नन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, या फिर हिंदी में भी लिखा रहेगा नन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम पेज तो डाउन करेंगे और चलते हैं आगे, इसमें लिखते हैं। आइए इसमें थोड़ा सा कलर चेंज करते हुए हम आपको दिखाएंगे। लाभ मिलेगा, इसमें जाति का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, इसमें लाभ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब ये भाई क्या कर दिया, लाभ नहीं मिलेगा, अर्थात आप ओबीसी में तो हैं लेकिन लाभ नहीं ले सकते, तो यह जनरल में क्यों नहीं चलेगा। तो फिर हम आगे बताएंगे, हर जगह लॉजिक है। अब क्या कर दिया, इसको निर्धारण के लिए क्रीमी लेयर और नन क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया, एक कमेटी का गठन किया जाए, एक कमीशन का गठन किया जाए। और वहाँ पर गठन हुआ और होने के बाद क्रीमी लेयर और नन क्रीमी लेयर का निर्धारण किया गया। अब नेक्स्ट डिसीजन जो है, ये हमारा तीसरा डिसीजन था, और चौथा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का क्या आया, तो लिखिए, हम थोड़ा पेन बदल लेते हैं। चौथा डिसीजन आया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। अभी देखिए हमने बताया था यहाँ पर एससी तो 15% आरक्षण दे दिया, एसटी तो दे दिया 7.5%, ओबीसी तो 27% और ईबीसी तो दे दिया था 10%। और ये टोटल तो हम जोड़ रहे थे तो 59.5% आया। तो क्या ये गलत है कि नहीं, 50% से ज़्यादा हुआ कि नहीं, तो इसको हटा दिया, इसको क्या कर दिया, हटा दिया। तो हम भी इसको हटा देते हैं। तो हटाते हैं किस प्रकार से भाई, तो इसको ऐसे करते हैं, हम हटाते हैं, हम थोड़ा टेक्निकल ढंग से इसको हटाएंगे। चलिए लीजिए, हटा दिए। अब क्या कीजिए, क्या करेंगे, तो अब इसमें आगे लिखिए, इसमें तो है ना, आगे आप लिखिएगा, आगे लिखिए। और केवल, ये मोटा हो जाए पेन ना, और केवल असाधारण परिस्थिति में क्या होगा, इसका उल्लंघन हो सकता है। हो सकता है किस परिस्थिति में हो सकता है, तो असाधारण परिस्थिति में इसका उल्लंघन किया जा सकता है। चलिए अब क्या हुआ, तो 10% तो ईबीसी का आरक्षण मिला था, किसको, स्वर्ण तो पीवी नरसिंह राव की सरकार में, उसको हटा दिया। तो लिखिए पीवी नरसिंह की 10% आरक्षण तो रद्द कर दिया गया। अब देखिए 10% की आरक्षण तो रद्द कर दिया गया। अब पुनः
तो ये अपने आप पर आ जाए 49.5% आरक्षण हो गया। ये इंदिरा गांधी निर्णय में कहा गया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये 4 डिसीजन आए, ऐसे तो बहुत डिसीजन आए लेकिन ये 4 डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। 5वां हमारा डिसीजन क्या आया भाई? तो 5वां डिसीजन जो हमारा निकल के आया वो है पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। पदोन्नति का मतलब क्या होता है? मतलब प्रमोशन में आरक्षण नहीं देखा जाएगा। यहां ये साफ कर दिया। चौथा 6th पॉइंट, आरक्षण तो न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। आरक्षण तो न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अब देखिए कहता है आरक्षण तो न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इसका क्या मतलब होता है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये होता है कि हम अपने आरक्षण पर पुनः विचार कर सकते हैं। अगर कल के दिन में कोर्ट जो लगी कि ये गलत है तो हम पुनः विचार करके दूसरा भी दे सकते हैं निर्णय। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर दिया। अब देखिए, अब आरक्षण तो एक विशेष ठोस रूप मिल गया। अब यहाँ आरक्षण तो परिभाषित कर दिया गया। अभी तक जो आरक्षण था उसको परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर एक परिभाषित कर दिया गया जिसका आधार जाति तो बनाया गया। तो ये आपने इंदिरा साहनी केस 1992 में देखा जो मंडल आयोग के विपरीत डाला गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ट्विस्ट की तरफ चलते हैं। अब जब ये निर्णय आया, ठीक है, ये निर्णय आया तो इसके लिए एक और केस कर दिया गया नीचे से। भाई कौन सा केस आया? तो चलिए हम दिखाते हैं ये केस कौन सा केस आया था। अब 77वां संविधान संशोधन 1995 आया। क्या आया? 77 संविधान संशोधन। 77वां संविधान संशोधन। अभी ट्रेन आने वाली है पीछे से, तो थोड़ा शोरगुल होगा, तो उसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। हम उस समय थोड़ा सा रुक जाएंगे, तो आप लोग उस अनुसार से मैनेज कीजिए, क्योंकि अब है तो थोड़ा सा ट्रेन का आवाज़ तो आएगा ही आएगा। दिन रात स्टेशन के करीब ही रहना है। आप लोगों के साथ जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलने तो मिलेगा, लेकिन हम इतना यकीन दिलाते हैं कि यदि आप इस वीडियो तो सही से सुनते हैं तो पॉलिटी का ये प्रश्न भी छूटता नहीं है। ठीक है, तो आइए क्या किया, तो इसके द्वारा आप भी लिखिए, इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है? इसके द्वारा भारतीय संविधान में संविधान में 16(4)(a), ये तो बोलिए 16(4)(a), 16(4)(a) जोड़ा गया। जोड़ा गया और क्या कर दिया? जब जोड़ा गया तो इसमें क्या वर्णित कर दिया? तो इसमें वर्णित आपका जो कर दिया उसको लिखिए। SC ST के लिए, SC ST के लिए SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण दे दिया गया। पदोन्नति में आरक्षण। अब देखिए पदोन्नति में आरक्षण इंदिरा गांधी केस में खत्म कर दिया गया, लेकिन यहां पर दे दिया गया। तब भी अब बिहारी
अब भारतवासी मानने वाला थोड़े था, अब तर दिया चेस, फिर सुप्रीम कोर्ट तो चेस कर दिया। तो इसका चुनौती लिखिए, इसका चुनौती एम नागराज ने दिया। कहा ऐसा तो ऐसे हो जाएगा, SC ST तो आरक्षण तो ऐसे मिल जाएगा पदोन्नति में, इंदिरा सहनी केस में बोला गया है, बात भाई सही है, ठीक है। आखिर इस तो मिलेगा तो ऐसे, तो उसी चीज़ तो वर्णित किया और फिर जो है आया एम राजनाथ केस। क्या आया, इस तो लिख लिया 77वां संविधान संशोधन 1995, यहाँ 1995 है। देखिए ट्रेन स्टेशन पर आती होती है थोड़ा सा। चलिए उसके बाद हम 77वां संविधान संशोधन पढ़ाएंगे। तो इस तो चुनौती दिया एम राजनाथ, उसका लिखिए एम नागराज केस 2006, नागराज केस 2006। अब एम नागराज केस 2006 क्या है, इसकी तो हम पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक है। तो इसमें लिखिए सतहत्तर में संशोधन एवं 16(4)A तो चुनौती दी गई। हम आगे ही बता दिए हैं आप तो दी गई, लेकिन इस केस में सतहत्तरवां संविधान संशोधन तो वैध ठहराया। कहा दे वो जो है ठीक है। तो आज भर इतना ही रखेंगे। हमारे प्रिय विद्यार्थी ये चीज़ तो ध्यान में आप रखिएगा, जब भी फॉर्म भरते हैं तो आज नन क्रीमी लेयर करके आप लोग भरिएगा यदि OBC हैं तो, नहीं तो इसके चलते आपकी सिलेक्शन रुक सकती है। ये मेरा छोटा सा डिसीजन था, और अधिक अगर जानना चाहते हैं तो हम आगे की तरह जो है आपको दिखाएंगे। कल जो है हमारा हो जाए जनरल सिंह केस 2018 में आया, लेटेस्ट केस है, उसके प्रति हम देखेंगे। तो चलिए आज इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।